गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024206। ये हमारे पास हमारा एनटीपीसी के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें एनटीपीसी के टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इन 30 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। मैथ्स के 30 क्वेश्चन का आज के पेपर को स्टार्ट करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। PQRS is a trapezium with parallel side PQ and RS is equal to 2 centimeter. M and N are the midpoints of the known parallel side. The ratio of area PQMN to the area of MNRS. देखिए ध्यान देना, हमारे पास ये एक समांतर चतुर्भुज है PQRS, ये पैरेलल साइड है। इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर। इन दोनों नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाकर हम लोगों ने क्या करा, इनके मिड पॉइंट्स को मिलाया और इनको नाम दे दिया M और N। तो हमें क्या करना है, एरिया बताना है PQMN का और MNRS का। इन दोनों के एरिया का रेशियो बताना है कि क्या होगा। अब MN की जो लेंथ है वो क्या होगी, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, दोनों के लेंथ का टोटल, तो क्या आ जाएगी 5/2 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर अपन इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालें फर्स्ट और सेकंड के, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग 3 + 5/2 इंटू H। दूसरे का एरिया 1/2 समांतर भुजाओं का योग 5/2 + 2 इनटू में H से H कैंसिल, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट है तो हाइट आधी आधी होगी। 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये 11/2, ये क्या है 9/2। तो रेशियो क्या आ जाएगा 11:9। तो इनका रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा 11:9। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। इन ए ट्रायंगल ABC एंगल BCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल जो हमारे पास C है वो कितना है 90 डिग्री। ये हमें दे रखे। CD इज परपेंडिकुलर टू AB। CD जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है। AD हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, BD हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो हमें DC का मान बताना है कि क्या होगा। तो DC बराबर क्या होगी, रूट में AD इंटू DB। AD की लेंथ 4, DB की लेंथ 9, तो रूट में क्या है 36, रूट 36 की वैल्यू 6। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, DC की लेंथ 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। ये डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है कि इस 90 डिग्री से सामने वाली साइड पर डाला गया एल्टीट्यूड क्या करता है, उसकी लेंथ निकालनी है, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई का रूट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। 200 और 400 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 3, 4 और 5 से एक साथ डिवाइड होती हैं। 3, 4 और 5, इन तीनों का अगर अपन एलसीएम देखें तो एलसीएम क्या 60 आ जाएगा। अब 200 और 400 के बीच में संख्या चाहिए, तो 400 में 60 का भाग दो, माइनस में 200 में 60 का भाग दो। 400 में 60 का भाग दिया तो 6 बार गया, पॉइंट वाली वैल्यू छोड़ दो। 200 में 60 का भाग दिया 3 बार गया, तो 6 - 3 आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ऐसी कौन कौन कितनी संख्या है 3। और आप चाहो तो देखो एलसीएम 60 है, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420। तो 200 और 400 के बीच में ये तीन ही संख्याएं आती हैं, 240, 300 और 360। तो आंसर क्या आ जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 74 की ओर। अजय विजय से 20% कम कार्य सक्षम है। विजय किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तो अजय के द्वारा अकेले समान काम को करने में कितना समय लगेगा। दो लोग हैं अजय और विजय। अजय विजय से 20% कम कार्य कुशल है। विजय की एफिशिएंसी 100, तो अजय की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 80। इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशो 4:5
5। विजय किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, विजय की एफिशिएंसी 5 टाइम 24 दिन, तो टोटल वर्क क्या आएगा 120। यही काम हमें किससे कराना है, अजय से। तो अजय इस काम को कितने समय में करेगा, टोटल वर्क 120, इसकी एफिशिएंसी 4, 120/4 30 दिन में। तो अजय इस काम को कर लेगा 30 डेज में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। 2p माइनस 1/2p बराबर 6 है, तो हमें p² माइनस 1/16 p² की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। 2p माइनस 1/2p बराबर 6 है, हमें वैल्यू चाहिए p² माइनस 1/16 p² की। तो हम इसको क्या p² माइनस 1/4p का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इनटू में a माइनस बी, ऐसा हम कह सकते हैं। अब यहां से अगर मैं इसमें क्या करूं, पूरी इक्वेशन में 2 का भाग दूं, 2 से अगर भाग दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो क्या बनेगा, p माइनस 1/4p बराबर 3। अब p माइनस 1/4p तो 3 आ गया, हमें चाहिए p प्लस 1/4p, उसका मान पता होगा तभी हम निकाल पाएंगे। तो p माइनस 1/4p बराबर 3 है, इसका स्क्वायर कर दो, p² प्लस 1/16 p² माइनस 2p इंटू 1/4p बराबर 3 का स्क्वायर 9। p से p कैंसिल, 2 से गया एक बार, ये गया 2 बार, ये उधर जाते ही प्लस का p² प्लस 1/16 p², 9 प्लस 1/2। अगर मैं 1/2 दोनों साइड जोड़ दूं, तो p² प्लस 1/16 p² प्लस 1/2 बराबर 9 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो ये क्या बनेगा, p प्लस 1/4p का होल स्क्वायर बराबर 10। तो p प्लस 1/4p बराबर √10। तो इसकी वैल्यू √10 इंटू 3, तो मेरे पास क्या बनेगा 3√10, या 3 को रूट में ले जाऊं तो 9 इंटू 10 का रूट, तो क्या जाएगा रूट में 90। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जब भी माइनस के साइन को प्लस में बदलना या प्लस के साइन को माइनस में बदलना, हमेशा जो दे रखा है उसका स्क्वायर करो और जो निकालना उसका स्क्वायर करो, तो हम अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 76 की ओर। उस त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 7, 24 और 25 है। सर्कम रेडियस फाइंड करनी है इस ट्रायंगल की। अब रेडियस 7, 24 और भुजाएं 7, 24 और 25 है, तो आप लोगों को पता लग रहा होगा कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट सेंटर होता है। तो भुजाएं 7, 24, 25, तो ये इसकी हाइपोटेनियस क्या होगी 2r। 2r का मान अगर 25, तो r का मान 25/2 12.5। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे पास सर्कम सर्किल की रेडियस क्या आ जाएगी 12.5, क्योंकि r का मान क्या होता है h/2। तो ये राइट एंगल है, तो हाइपोटेनियस 25, तो r का मान 12.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। फैक्टोरियल 5000 को डिवाइड करने वाले 7 की मैक्सिमम घात बतानी है कि क्या होगी जिसमें कोई रिमाइंडर ना बचे। तो क्या करो, 5000 में 7 का भाग दो, 7 7 49, बच गया 1 10, फिर चला गया 1 बार, बच गया 3 30, चला गया 4 बार, बचा 2। तो अब देखो सबसे पहले 5000 में 7 का भाग दी, 714 है। अब 714 में फिर 7 का भाग दो, फिर से 7 का भाग दिया, क्या है 102। फिर 102 में 7 का भाग दो, 7 एकम 7, बच जाएगा 3 32, 7 चौक 28, पॉइंट वाली वैल्यू छोड़ दो। 14 में 7 का भाग दो, इसके बाद भाग जाएगा नहीं, तो इन सब का टोटल कर दो,
4 और 2 6 और 4 10 और 2 12, कैरी आ जाएगी 1, 832। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 की उच्चतम घात कितनी है 832, ताकि कोई रिमाइंडर ना बचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। एक वर्गाकार खेत का एरिया दे रखा है 24200 मीटर स्क्वायर। एक महिला 6.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसके विकर्ण को क्रॉस करने में कितना समय लेगी। स्क्वायर का एरिया हमारे पास क्या, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन में 2 होता है। यह हमें दे रखा है 2420 मीटर स्क्वायर। तो यहां से डायगोनल का स्क्वायर 2 इंटू 24200, तो डायगोनल की लेंथ क्या आ जाएगी, अब 242 इंटू 2, ये क्या बना 484। 484 का मतलब क्या हुआ 22, लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगी, तो डायगोनल की लेंथ क्या है 220 मीटर। इसका मतलब उस महिला को 220 मीटर की दूरी तय करनी। ऑप्शन हमें मिनट में दे रखे, उसकी स्पीड है 6.6 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मैं मीटर पर मिनट में बदलूं तो गुना कर दूं 50/3 से, पॉइंट हटाया बटा में 10, 0 से 0 कट गया, 3 से क्या 22 पर, 22 इंटू 5 110 मीटर पर मिनट। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेंथ है 220 मीटर, स्पीड 110 मीटर पर मिनट, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 मिनट। तो इसको क्रॉस करने में कितना समय लेगी 2 मिनट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े 79 की ओर। यदि इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 25% एंड राज intends to spend only on additional 15% on the petrol, how much percentage will the reduction in the quantity of petrol purchase? मान लिया पहले हम 100 रुपए का पेट्रोल लेते थे, अब पेट्रोल का प्राइस 25% बढ़ गया, इसका मतलब उतना ही पेट्रोल कितने का आएगा 125 का। लेकिन हमें हमारा खर्चा सिर्फ 15% बढ़ाना है, इसका मतलब हम कितने का पेट्रोल ले सकते हैं 115 का। आज वो पेट्रोल आ कितने का रहा है 125 का, हम पेट्रोल डलवा कितने का सकते हैं 115 का। हमें हमारा खर्चा कितने रुपए कम करना है 10 रुपए। किससे कम करना है 125 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। 25 से क्या 5 बार, ये क्या 4 बार, 5 से क्या 2 बार, तो 4 दूनी 8%। तो हमें हमारा यूज कितने परसेंट बढ़ जाएगा, हमें खरीद की मात्रा कितने परसेंट कम करनी होगी 8%। 8% कम हो जाएगा, क्योंकि हमें कितना कम करना है 10 कम करना है, किससे 125 से, मतलब 8% कमी करनी है। यह आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। द सम ऑफ दिस टर्म, हमें इसका योग बताना है कि क्या होगा। 0.01 प्लस 0.81 1.21 प्लस 0.0009, यह हमें दे रखा है। अब देखो अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो ये 1/100, ये क्या 81/100, ये 121/100 और ये क्या 9/10,000। तो ये 1/100 बना 1/10, रूट से बाहर आ गए, ये 9/10, ये 11/10 और ये 3/100, ये हमारे पास बना। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर लूं, इन सबको ऐड करूं तो 9 और 1 10/10, तो क्या बना 1 प्लस 1.1 और 0.03, तो क्या जाएगा 2.13। इन सबको ऐड करते ही 2.13 ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर। फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एंड लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन थ्रू द फुट ऑफ द पिलर्स, 2 एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर
complementary to each other. If the distance of 2 points from the foot of pillar are 9 and 16 meter, these 2 points lie on the same side of the pillar, then the height of pillar is. हमें कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक पोल है, पोल के एक ही दिशा में 2 पॉइंट्स हैं जिनके एंगल एक दूसरे के पूरक हैं, और इन दोनों की इनके पैर से जो दूरी है वो हमें कितनी दे रखी, 9 मीटर और 16 मीटर। तो हमें क्या करना है, इस खंबे की हाइट बतानी है कि क्या होगी। अब हमें पता है कि खंबे की हाइट क्या होगी, रूट में भी 9 गुना 16, तो 3 गुना 4, तो खंबे की हाइट क्या आ जाएगी, 12 मीटर। तो इस पोल की हाइट कितनी आ जाएगी, 12 मीटर, क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर ये एंगल एक दूसरे के पूरक है तो हाइट की वैल्यू क्या होगी, रूट AB। ये कैसे होगा, tan थीटा की मदद से, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा 1 होता है, तो उसके बेस पर हम यहाँ पर ये फॉर्मूला बना पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 82 नंबर। 3 pipes ABC can fill a tank in 6 hours. After working together for 2 hours, C is closed and A and B fill the tank in 8 hours. The time in which can be filled by pipe C alone is. तीनों पाइपें एक साथ इसको 6 घंटे में भर सकती हैं। टोटल वर्क मान लिया 6, तीनों की टोटल एफिशिएंसी 1। अब हमें कह रहे हैं कि तीनों साथ में काम करते हैं और 2 घंटे बाद सी को बंद कर देते हैं। दो घंटे बाद सी को बंद कर देते हैं और ए और बी बची हुई टंकी 8 घंटे में भर देते हैं। तो हमें बताना है सी अकेला इस टैंक को कितने समय में भरेगा। तीनों ने 2 घंटे काम करे तो 2 घंटे में कितने मटके भरे, 2। टोटल 6 मटके भरने हैं तो बचे कितने, 4। ये 4 मटके दोनों ने 8 घंटे में भरे, तो दोनों की एफिशिएंसी टोटल वर्क अपॉन टाइम 4/8 या 1/2। तीनों की एफिशिएंसी का टोटल मेरे पास 1 है, जिसमें से ए और बी की एफिशिएंसी का टोटल 1/2, तो सी की एफिशिएंसी भी 1/2। तो सी इस काम को कितने टाइम में करेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क 6, सी की एफिशिएंसी 1/2, तो 1 नीचे और 2 ऊपर आ गया तो 12 घंटे। तो सी अकेला इस काम को कितने समय में कर देगा, 12 घंटे में। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे पास पाइप टंकी का क्वेश्चन था, सी की एफिशिएंसी निकालते हमारा काम बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos की पावर 4 थीटा बराबर 2। तो हमें साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा बराबर 2। 2 अगर कॉमन लेकर काट दें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा बराबर 1। तो cos की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो cos की पावर 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। cos की पावर 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से अगर मैं रूट कर दूं तो cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा। मुझे फाइंड क्या करना है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की जगह क्या रख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह cos की पावर 4 थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा क्या है, 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। If a square is equal to this, then what is the value of tan theta? a स्क्वायर का मान दे रखा है 1 + 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में 1 - 2 sin थीटा cos थीटा। 1 की जगह अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा रख दूं तो क्या a स्क्वायर का मान साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर।
अगर मैं इसका होल स्क्वायर हटा दूं तो रूट कर दूं तो a/1 बराबर साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। CND रूल अगर लगा दें तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर a+1 अपॉन a-1 और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होगा tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू a+1 अपॉन a-1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें पता है हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। If x, y, z are three sums of money such that y is the simple interest on x and z is the simple interest on y for the same time at the same rate of interest, then we have, देखो रेट मान लिया r% है, टाइम ले लिया हमने t ईयर है, तो हमें क्या दे रखा है x, y, z तीन धनराशियां इस प्रकार से हैं कि एक ही अवधि के लिए एक जैसी ब्याज की दर पर y x के साधारण ब्याज के बराबर है। y जो है वो x का साधारण ब्याज है, तो x का साधारण ब्याज क्या होगा x इंटू आर इंटू टी बटा में 100, तो y/x बराबर क्या होगा r इंटू टी बटा 100। फिर सेकेंड हमें दे रखा है z y के साधारण ब्याज के बराबर है, तो z बराबर क्या होगा y इंटू आर इंटू टी बटा 100, तो z बटा वाई क्या होगा r इंटू टी बटा 100। दोनों के राइट हैंड साइड में r इंटू टी बटा में 100 है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर कर दें, y अपॉन एक्स बराबर z अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो y² बराबर zx। अब ये देख लो कौन सा ऑप्शन है, y² बराबर zx, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। Arun sold his watch at 10% loss. If he had sold it for ₹45 more, he would have made 5% profit. The selling of price watch was. हमें घड़ी का सेलिंग प्राइस बताना है कि कितना था। कॉस्ट प्राइस मान लिया 100%, 10% हानि पर बेचता था, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ 90%। अब हमें कह रहा है कि अगर 45 रुपए अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता, 5% का लाभ होता तो किस पर होता, कॉस्ट प्राइस पर, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 105%। पहले से उसे कितना परसेंट ज्यादा मिलता, 15%। हम कह रहे 15% ज्यादा मिलता, वो क्या कह रहे कितने रुपए ज्यादा मिलते, 45 रुपए। तो हमें उसका सेलिंग प्राइस बताना है इनिशियली, तो 45 रुपए की वैल्यू 15%, वैल्यू हमें किसकी चाहिए 90% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 15 से गया 3 बार, 90 दिए 270 रुपये। तो हम उस घड़ी को किस रेट में बेच रहे थे इनिशियली, 270 रुपये में। ये हमारा आंसर आ गया। हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, हमें सीधा उसका पूछा है विक्रय मूल्य कितना था, कि हम उसको किस रेट पर बेच रहे थे, तो हम किस पर बेच रहे थे 90% पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। Zinc and copper are in the ratio 5:3 in 400 gram of an alloy. How much of the copper should be added to make the ratio 5:4? हमें कह रहे एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का रेशियो 5:3 है, टोटल क्वांटिटी है 400 ग्राम, रेशियो का टोटल 8 की वैल्यू 400 ग्राम, तो 1 की वैल्यू 50 ग्राम, तो 5 की वैल्यू 250 ग्राम, 3 की वैल्यू 150 ग्राम। अब 250 ग्राम मेरे पास जिंक है और 150 ग्राम कॉपर। हमें कह रहे हैं उस अनुपात को 5:4 में बदलने के लिए इसमें कितने ग्राम तांबा और मिलाया जाना चाहिए। मान लिया x ग्राम मिलाया, ताकि रेशो क्या हो जाए 5:4। अब 5 की वैल्यू 250 ग्राम, तो 4 की वैल्यू 200 ग्राम। अब 150 ग्राम को 200 ग्राम बनाना है, तो कितने ग्राम मिला देंगे 50 ग्राम। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहो तो रेशो की तरह लिखकर भी कर सकते थे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 88 की ओर। 88 देखो हमारे पास DI का क्वेश्चन है। द टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन डिफरेंट एज ग्रुप। अलग अलग एज ग्रुप के अंदर हमें परसेंटेज दे रखा है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द पीपल इन द एज ग्रुप 46 to 55 and 16 to 25 is equal to 0.975 million, then the total population of the cities। इन दो का परसेंटेज में अगर अपन डिफरेंस देखें तो 18.25 और 15% का डिफरेंस 3.25%। इसकी वैल्यू कितनी है 0.975 मिलियन। हमें टोटल पॉपुलेशन चाहिए तो 0.975 मिलियन वैल्यू किसकी है 3.25% की, वैल्यू किसकी चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, पॉइंट हटाया 2 जीरो ऊपर, पॉइंट हटाया 3 जीरो नीचे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 325 से चला गया 3 बार, 3 गुना 10 क्या आ जाएगा 30। तो टोटल पॉपुलेशन उसकी कितनी आ जाएगी 30 मिलियन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुल जनसंख्या कितने मिलियन आ जाएगी 30 मिलियन। ये हमारा आंसर है। दोनों का डिफरेंस हमें पता है कि 3.25% है, उसकी वैल्यू 0.975 मिलियन के बराबर, तो शहर की कुल जनसंख्या 30 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर। द टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन डिफरेंट एज ग्रुप। हमें कह रहा है अलग अलग, सेम वही क्वेश्चन है हमारे पास, बस क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ देयर आर 22 मिलियन पीपल बिलो 36 ईयर देन द नंबर ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप 56 to 65। 36 साल से कम मतलब ये सारे, इनका टोटल हमें कितना दे रखा है 22 मिलियन। तो हमें बताना क्या है कि 65 से 56 वाले, 56 से 65 वाले एज ग्रुप में कितने लोग हैं। चलिए इन सब का अगर अपन टोटल करके देखें तो 20, 38, 38 और 16, 44, 54 और एक 55%। 55% की वैल्यू 22 मिलियन। हमें वैल्यू चाहिए 12.5% की। 56 से 65 एज ग्रुप की वैल्यू चाहिए तो 22 मिलियन है 55% की वैल्यू। हमें वैल्यू चाहिए 12.5% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 11 से गया 5 बार, 11 से गया 2 बार, 12.5 इंटू 2 25/5, तो क्या आ जाएगा 5 मिलियन। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो क्या आ जाएगा 5 मिलियन लोग ऐसे हैं जो 56 से 65 साल के एज ग्रुप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 90 पर। द सम ऑफ दिस टर्म 9 + 16 + 25 + 36 + 100। इनको देखा तो 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और इस तरह से 10 का स्क्वायर। इन सब के स्क्वायर का सम चाहिए। तो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, तो अगर अपन 1 से 10 तक के स्क्वायर का सम निकालें तो फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन में 6। तो 1 से 10 तक नंबर 10, 10 गुना 11 गुना 21/6, 3 से गया 2 बार, ये गया 7 बार, 2 से गया 5 बार, 7 5 35 × 11 385। लेकिन इसमें से 1 और 2 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। तो 385 में से 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 385 में से 5 घटा दी तो क्या आ गया 380। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और कई अगर ऐसे नहीं करना चाहे तो 3 से 10 तक के स्क्वायर का तो सम करना है। 9, 16, 25,
36, 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। इन सबको जोड़ ले। 15, 20, 26, 35, 45, 5, 7, 10, 14, 20, 28। तो सम क्या आ गया 380। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 91 की ओर। पेपर में टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, हमने 20 क्वेश्चंस का एनालाइज कर लिया। 91 देखो क्या कह रहे, दूध और पानी के 40 लीटर मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 7:1 है। इस मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 3:1 बनाने के लिए मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा बतानी की क्या होगी। 40 लीटर का सॉल्यूशन है मिल्क और वाटर का, 40 लीटर का सॉल्यूशन है मिल्क और वाटर का। मिल्क और वाटर का रेशो में दे रखा है 7:1। 40 लीटर को अगर 7:1 में बांटे तो टोटल 8 की वैल्यू 40 लीटर, तो 1 की वैल्यू 5 लीटर। तो 35 लीटर दूध है, 5 लीटर पानी, इसमें मान लिया x लीटर पानी मिला दिए ताकि क्या हो जाए, इसका रेशो 3:1 हो जाए। तो ये 35 ही रहा, ये 5 + x हो गया, इसका रेशो 3:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 35 बराबर 15 + 3x, तो 3x बराबर 20, तो x का मान 20/3, तो 6 से 2/3। तो हमारे पास क्या जाएगा, इसमें हमने कितने लीटर पानी मिलाया, 6 से 2/3 लीटर। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 92 नंबर। एक समबाहु में बाहरी और आंतरिक कोणों का अनुपात 2:13 है, तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या बतानी की क्या होगी। इन ए रेगुलर पॉलीगन द एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:13। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन n। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला n-2 × 180 डिग्री, और n हमने इसलिए भाग दिया क्योंकि टोटल हमारे पास नंबर ऑफ साइड अगर लें तो यहाँ पर अपन n हटा देते हैं क्योंकि हमने उसमें टोटल की बात करी। तो एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, इंटीरियर एंगल n-2 × 180 डिग्री। इनका रेशो किसके बराबर, 2:13 के। तो यहाँ से हम n का मान निकालें, 180 से क्या 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो n-2 बराबर 13, तो n की वैल्यू 15। तो नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई, 15। ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े 93 की ओर। 93 देखो क्या करे, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। इसमें सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई, एक त्रिभुज है ABC, ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। जैसे ही 6, 8, 10 को देखा तो ये ट्रिपलेट रेशो, ये एंगल 90 डिग्री होगा। सबसे बड़ी भुजा पर माध्यिका की, अगर इस पर माध्यिका खींच दूं AD तो उसको 2 बराबर भागों में बांटेगी, तो ये भी 5 और ये भी 5। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये मध्य बिंदु को मिला रहे हैं। तो मेरे पास एक सर्किल बनेगा क्या, इस तरह से, जो इसको इस तरह से स्पर्श करेगा। तो इस माध्यिका की लेंथ भी क्या होगी, 5। तो AD की लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। और नहीं तो अपोलोनियस थ्योरम लगा दो, AB² + AC² बराबर 2AD² × BD², ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 16 से 2/3% हानि पर बेचता है, लेकिन 42 ग्राम की जगह 30 ग्राम के बाट का यूज करता है। तो वास्तविक में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। 16 से 2/3% का मतलब 1/6, 1/6 की हानि पर बेचता है। अब यहाँ 42 ग्राम है, तो इसको अगर मैं ऊपर नीचे 7 से गुना कर दूं तो 7/42,
इसका मतलब 42 वाली चीज 16 से ही 2/3% लॉस पर, मतलब 7 के लॉस पर बेचता है तो कितने में बेचता है? 35 में। लेकिन 42 ग्राम की जगह 30 ग्राम के बाट का यूज करता है तो 30 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 30 वाली चीज 35 में सेल करता है तो कितना प्रॉफिट होता है? 5 का। कितने पर? 30 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 5/30 1/6 और 1/6 की वैल्यू 16 से ही 2/3%, तो उसे कितना प्रॉफिट हो जाता है? 16 से ही 2/3% का। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई और हमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन देखने को मिले, लेकिन हमारे एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई? तो 16 से ही 2/3% का प्रॉफिट हो, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर। द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन। हमें इसमें अंत में बताने कि कितने जीरो होंगे। इन दोनों को जोड़ा 110, 1000 में फिर 110 जोड़ा 1110, तो लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं? सिर्फ 1। तो इसके अंत में कितने जीरो होंगे? 1 जीरो होंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और आप चाहो तो सिंगल ये जीरो, इसके बाद तो 1 आ गया, तो लास्ट में कितने जीरो होंगे? 1 जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर। इन वट रेशियो डज द लाइन 3x + y = 9 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 1,3 एंड 2,7। हमें कह रहे हैं 2 पॉइंट है 1,3 और 2,7। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को 3x + y = 9 किस रेशियो में डिवाइड करेगी? तो हमने मान लिया कि इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगी? λ/1 में। और उस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे? x, y। तो यहां से x का मान अगर निकालें तो क्या आएगा? 2λ + 1 में λ+1। y की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी? 7λ + 3 में λ+1। ये हमारे पास x और y के मान हमने यहां से निकाल ली। अब ये x और y के मान हम लोगों ने इक्वेशन में रख दिए। तो 3 × 2λ + 1 में λ+1 प्लस 7λ + 3 में λ+1 बराबर किसके आएगा? 9 के। पूरी इक्वेशन को अगर λ+1 से मल्टीप्लाई करें तो 6λ + 3 + 7λ + 3 बराबर 9λ + 9, तो 13λ + 6 बराबर 9λ + 9, तो 4λ बराबर 3, तो λ बराबर 3/4। तो उसका रेशो क्या आ गया? λ/1, मतलब 3/4:1 या 3:4। तो इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा? 3:4 में। और अगर हमें उस पॉइंट के निर्देशांक चाहिए होते तो वो भी हम लिख सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 97 के ओर। एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से 2 नावों जिनके बीच की दूरी 60 मीटर है के अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री। तो हमें प्रकाश स्तंभ की हाइट बतानी है कि क्या होगी। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से हमने 2 नाव देखी जिनके एंगल हम लोगों के पास अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। इन दोनों के बीच की दूरी हमें दे रखी है 60 मीटर। तो हमें प्रकाश स्तंभ की हाइट बतानी है कि क्या होगी। मान लिया हाइट h, 45 डिग्री के सामने ये h, तो ये भी h। ये 30 डिग्री के सामने h, तो ये पूरी भुजा क्या आ जाएगी? h√3। ऐसा हम कह सकते हैं। तो h√3 की वैल्यू h + 60 के बराबर, h इधर आते ही माइनस का, h√3 - h बराबर 60। h कॉमन ले लिया तो h बराबर 60/√3 - 1। इसका रेशनलाइजेशन अगर कर दें तो इसको √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर दें तो ये तो बनेगा 2, 60/2 30, 30 × √3 + 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। हम लोगों को दोनों के एंगल दे रखे थे डिप्रेशन के और वहां से हमने प्रकाश स्तंभ की हाइट निकाल ली।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर। यदि हम 10 की पावर 10 प्लस 10 की पावर 100 प्लस 10 की पावर 1000 को अगर 6 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर बताना है कि क्या होगा। 10 की पावर 10 प्लस 10 की पावर 100 प्लस 10 की पावर 1000, हमें इसे 6 से डिवाइड करना और रिमाइंडर बताना है कि क्या होगा। 10 में 6 का भाग दूंगा, क्या बचेगा 4, 4 की पावर 10, फिर 10 में 6 का भाग दूंगा 4 की पावर 100, फिर क्या आ जाएगा 4 की पावर 1000। अब 4 की पावर इवन है, 4 की पावर जब इवन होती है तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या बनता है 6, यूनिट डिजिट मेरे पास 6 बनता है। अब 4 की पावर 10 है, अब 4 की पावर 10 में अगर मैं 6 का भाग दे दूं, 4 में अगर 6 का भाग दूं तो या तो मैं लिख सकता हूं -2, या 4 को अगर पावर में चेंज करूं तो 4 को अगर मैं लिख दूं, 4 का स्क्वायर कर दूं 16, 4 का क्यूब कर दूं 64। अब देखो 4 में 6 का भाग दिया, क्या बचा 4, 4 का स्क्वायर 16 में 6 का भाग दिया 4, 4 का क्यूब 64, 64 में 6 का भाग दिया 4, 4 की पावर 4 256, 6 का भाग दिया 4, हर बार 4 बच रहा है। तो इन सबसे 4 की कोई भी पावर 4 बचेगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 तो क्या बचेगा 12, 12 में 6 का भाग दूंगा तो क्या बचेगा 0, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा 0, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये एक स्पेशल केस होता है कि 4 के अंदर अगर 6 का भाग दोगे, 4 की कोई पावर हो, हमेशा 4 बचता है, तो तीनों से 4 4 बचा, 12 बचा, 12 में 6 का पूरा पूरा भाग जाता है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99। दिए गए डायग्राम का पेरीमीटर हमें दशमलव में एक स्थान तक बताना है कि क्या होगा। ये पूरी भुजा 10 है, 2 2 ये कम हुई, 4 ये कम हुई, तो यहां से यहां तक कितनी हुई 6 मीटर। ये पूरी भुजा 20 है, 2 2 मीटर कम हुई तो ये कितनी हो जाएगी 14 मीटर। अब मेरे को इस आकृति का पेरीमीटर बताना है तो ये ऐसे बनेगी, तो पहले मैं ये सीधी सीधी जो दूरी है इसको अगर नापूं तो 14 और 6 20, सेम ऐसे ही 14 और 6 20, 20 और 20 40, तो सीधी सीधी दूरी 40 आई। और ये चारों जो वर्तीय दूरी है ये मिलकर क्या एक सर्किल बनाएंगे। सर्किल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, आर का मान कितना है, आर का मान है 2, तो यहां से इसको सोल्व करें 22/7 गुना 2, तो 40 प्लस 88/7, इसमें 88 में 7 का भाग दिया, सबसे पहले भाग गया एक बार, बच जाएगा 18, फिर चला जाएगा 2 बार, 14 बच जाएगा 4 40, फिर चला जाएगा 5 बार, फिर बच जाएगा मेरे पास 40 5 35 बच गया, 5 50, फिर चला जाएगा 7 बार, तो 40 प्लस क्या आ जाएगा 12.6, तो हम क्या इसको 52.6, 88 में अगर अपन 7 का भाग दें, 7 का भाग दिया एक बार, बच जाएगा 1 18, फिर चला जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14, बच जाएगा 4 40, 7 5 35, बच जाएगा 5 50, फिर चला जाएगा 7 बार, तो ये तो 12.57 ही आएगा। अब यहाँ अगर अपन देखें पूरी ये 10 थी, 4 कम हुई तो 6, ये मेरे पास अच्छा 20 थी, ये मेरे पास यहाँ से 4 कम होगी तो ये कितनी बचेगी 16, तो ये 16 बचेगी, तो 16 बचेगी तो ये 40 की जगह क्या आ जाएगा 16 प्लस 6 22 प्लस 2 44, 44 आ जाएगा, तो 44 प्लस क्या आ जाएगा 12.57, तो क्या आ जाएगा 56.57 या 56.6 मीटर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। 100 देखो हमें क्या कह रहा है, दिए गए डायग्राम में ABCD एक आयत है, DF बराबर, DF हमें दे रखा है CF के बराबर, AE बराबर दे रखी है 3BA के, तो हमें एंगल EOF बताना है कि कितना होगा। हमें ये वाला कौन बताना है EOF, तो इसका मान बताना है कि क्या होगा। ये 2 एंगल दे रखे, अगर मैं इस O बिंदु से
AB और DC के दोनों के समांतर एक रेखा खींच दूं, ये एंगल 28, तो ये भी कितना 28 डिग्री, ये 42 डिग्री, तो ये भी 42 डिग्री। तो इन दोनों का अगर मैं टोटल कर दूं तो 42 प्लस 28 मेरे पास क्या आ जाएगा 70 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। हमें उन लाइन से कोई भी मतलब नहीं, बस हमने एक पैरेलल लाइन खींची जिससे हम लोगों को ये दोनों एंगल मिल गए, क्योंकि ये क्या है जेड की शेप बना रहे हैं, तो ये हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल है। चलिए, तो ये हमने पेपर के पूरे 30 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं उसका आपको रिप्लाई कर सकूं। तो हम मिलेंगे अगले पेपर में नए सॉल्यूशंस के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहे। थैंक यू।